एक ऐसी सरकार जिसने कोई निर्णय नहीं लिए, ऐसी सरकार जिसका मुख्यमंत्री कभी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गया। और जब शिवसेना के लोगों ने महसूस किया कि ये बाला साहेब ठाकरे जी के सभी सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं, कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए उद्धव ठाकरे जी, तो पूरी शिवसेना ने तय किया कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब उद्धव ठाकरे जी अलग हो गए, एक स्प्लिंटर ग्रुप। तो संजय राउत को कौन सीरियस है? लेकिन क्या आपको लगता है जो टिप्पणी करी गई प्रधानमंत्री को लेकर, खासतौर पर कहा था कि हमने औरंगजेब को रोका है, प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करी गई और कब्र खोदने की बात की गई? ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे समय समय पे अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेताओं ने, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, उन्होंने भी अभी कुछ विवादित बयान दिया। संजय राउत जैसे, मणिशंकर अय्यर तो ने कहा कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, हमें बातचीत करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि देश को इन जैसे नेताओं से, इन जैसी पार्टियों से बचना पड़ेगा। और इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी जी हों, उनके मित्र पक्ष के नेता, उन्होंने माफी मांगनी पड़ेगी देश से। एक के बाद एक देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को बंटवारे की बात करते हैं, धर्म को लड़वाते हैं, जाति के आधार पर लड़वाते हैं लोगों को। अब तो हमारे स्किन के कलर के ऊपर भी, हमारे रंग पे भी देश को बांटने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर एक फैक्टर है 2024 के चुनाव के अंदर? हमारी आस्था का सवाल है। 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था, हमारी इतिहास प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रभु श्री राम किसी एक धर्म के नहीं है, प्रभु श्री राम पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के। लेकिन विपक्ष तो अभी तक टिप्पणियां कर रहा है कि ये राम मंदिर बेकार है। और इसका जवाब भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी राहुल गांधी और उनके मित्रों। उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को त्याग दिया। उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहेब के कहे हुए हर उस विषय को नजरअंदाज किया है जो मूलतः सिद्धांत थे शिवसेना के। राहुल गांधी जी तो बॉयकॉट किया उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा। अब क्लेम करते हैं कि मैं शिव भक्त हूं। अब कोई उनका नेता कहता है कि नींव रखने का काम तो राजीव गांधी ने किया। तो देशभक्ति और राम भक्ति अगर इतनी थी तो राम सेतु को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल, कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि मेरिट्स ऑफ द केस में गए नहीं है, केस के मेरिट्स में नहीं गए, तो उन्होंने कहा है कि चुनावी प्रचार कर सके। पर इतिहास में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को इस तरह की बेल दे रहा है, ये पहली बार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे हम टिप्पणी नहीं देते हैं साधारणतः जी, पर लेकिन अभूतपूर्व नहीं लगता आपको? सुप्रीम कोर्ट अपने आप आत्मचिंतन करे इस विषय के बारे में। जी चलिए, तो आज का हम पूरा दिन बिता रहे हैं वोट पथ में पीयूष गोयल के साथ। इस संवाद के बाद अब बारी थी कांदीवली ईस्ट में पीयूष गोयल के रोड शो की। तो वोट पथ में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं पीयूष गोयल के साथ। हम पीयूष गोयल के साथ उनके रोड शो में मौजूद हैं। उनका नमो रथ जो है वो मुंबई, नॉर्थ मुंबई की गली गली से गुजर रहा है और अपने लिए और नरेंद्र मोदी के लिए वोटों का आशीर्वाद मांग रहा है। तो पीयूष जी, तो पीयूष गोयल जी, ये जो लोकतंत्र वाली राजनीति है, ये जो लोकसभा वाली राजनीति है, कैसी लग रही है आपको? बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ, मौका दिया लोकसभा लड़ने का। और देखिए मोदी जी के लिए क्या अपार स्नेह, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में खिचड़ी सी बनी हुई है कि मतलब कोई खिचड़ी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना, राष्ट्रवादी, मन से सभी दल हमारे साथ है। एक स्प्लिंटर ग्रुप, उद्धव ठाकरे जी अपने बच्चे आदित्य को बचाने के लिए, शरद पवार अपनी लड़की सुप्रिया जी को कुछ पद देने के लिए, ये दो अलग हो गए। ये महाराष्ट्र के लिए एक नया प्रयोग है इस बार। कोई नया बना नहीं है, शिवसेना हमारा पुराना साथी है अब, और मनसे के साथ भी हम पहले रहे हैं, अब राष्ट्रवादी भी आ गया। एक प्रकार से कंसोलिडेशन है वोट का और आगे के लिए महाराष्ट्र के लिए शुभ संदेश।
ये तो नॉर्थ मुंबई की बात है, लेकिन मुंबई जो है वो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है। इस बार आपको क्या लगता है नंबर क्या रहेगा? 6 की 6 सीटें ये महायुति जीतेगी। अभी पीछे देख रहा था, काफी सारी माताएं बहनाएं महिलाएं जो थी वो आपको आशीर्वाद दे रही थी। मैंने कुछ नीचे भीड़ में सहन के भी आना चाहते हैं। मैंने किसी को देखा वो आरती की थाली लेके पीछे खड़ी थी। क्या आपको लगता है ये जो विश्वास है ये कमल के फूल पर, नरेंद्र मोदी पर, ये विश्वास इस बार जैसा बीजेपी का नारा था 400 पार लेके जाएगा? क्योंकि 400 पार। एनसीपी के खिलाफ हमेशा आपने चुनाव लड़ा, इस बार वो आपके साथ है, तो ग्राउंड पे आपका कार्यकर्ता कनेक्ट कर पाएगा पूरे महाराष्ट्र में? क्या मिलजुल के कैसे चल रहे हैं ये हमारे राष्ट्रवादी के यहाँ के नेता, शिवसेना के नेता, तो सब साथ में है इस बार? साथ में पूरी तरीके से जीता के ही लाएंगे। तो ये यात्रा आप अभी कह रहे थे ये विजय यात्रा है? विजय यात्रा है, जरूर विजय यात्रा है। हर जगह से लोगों को एक ही है, सिर्फ मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे पीयूष गोयल जी की विजय। हर बार तो आप बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, इस बार साथ लड़ रहे हैं? नहीं, हमने जब देखा मोदी जी का जो काम, जो विकास, हम लोग उनसे प्रेरित है एकदम। लेकिन शरद पवार तो दूसरी तरफ है। शरद पवार जो वो गलती कर रहे हैं। अच्छा, वो गलती कर रहे हैं, 100% गलती कर रहे हैं। तो हम मौजूद है नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जहां से कैंडिडेट है पीयूष गोयल। सो आप लोग इस बार वोट डालने के लिए तैयार हैं मोदी की सरकार। आप सब लोग बीजेपी के समर्थक हैं, तो मोदी की सरकार तीसरी बार क्यों आनी चाहिए आपकी राय में? देश में इतना विकास का कार्य हुआ है, इसलिए मोदी सरकार का कोई विकल्प ही नहीं है। 100% इंडिया अलायंस वहीं स्टैंड ही नहीं करता। इस बार क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 100%। कारण उन्होंने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे और 2047 में भारत विकसित भारत भी बनेगा, और उन्होंने काम करके दिखाया। आप सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो बोलेंगे ये बात? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है। जो आज आपने आज की रैली देखी थी जी, ये आम जनता को आप पूछ लीजिए, आम जनता का पुकार है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। पीयूष गोयल के साथ वोट पथ का अगला पड़ाव था नॉर्थ मुंबई का मलाड। तो आज का वोट पथ हम उत्तर मुंबई में कर रहे हैं। मेरे साथ पीयूष गोयल लगातार बने हुए हैं, रात के 9:30 से ऊपर हो गए हैं, और ये नमो विजय रथ की यात्रा भी यहाँ पर समाप्त हुई है। तो पीयूष जी, दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कार्यकर्ताओं के बीच जाऊंगा जी, आगे की तैयारियां, और अब तो 20 तारीख पोलिंग डे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं जी। पर हमारे पास जो ताकत है जी, जो पूरी महायुति के कार्यकर्ता और जो जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर मुंबई में पहले से अधिक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने निकलेंगे जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना आशीर्वाद भेजेंगे कि प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान में आए मुंबई उनके साथ है। चलिए, हम आपके मुंबई में आए हैं तो आप कुछ वड़ा पाव खिलाएंगे हमें? चलिए, अगर कोई नजदीक दुकान मिल जाए। जी, अतुल भाटकर जी जी। चलिए, जी के साथ तो पीयूष गोयल के साथ हमारा ये वोट पथ अभी भी जारी है। कहते हैं कि आप मुंबई में हो और वड़ा पाव का लुत्फ न उठाएं तो आपकी यात्रा अधूरी कही जाती है। इसीलिए राजनीति और अर्थनीति पर चर्चा के बीच हमने वड़ा पाव का लुत्फ भी उठाया। तो आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ, और अब हम पीयूष गोयल जी में ले आए एक ऐसी जगह पे जहां पर मिठाई भी है, वड़ा पाव भी है। पीयूष जी, चलिए, हम वड़ा पाव अभी खाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा एक नैरेटिव होता है। बीजेपी ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी, एंड दैट नैरेटिव इज की 400 पार। लेकिन विपक्ष ने भी एक नैरेटिव को बिल्ड करा और वो कहा कि 400 पार नरेंद्र मोदी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष इतना हताश है कि उनको हर एक चीज में षड्यंत्र दिखता है। इस चुनाव में विकास के मुद्दे पीछे चले गए हैं क्योंकि विकसित भारत की बात भारतीय जनता पार्टी। ये आपको लग रहा है, लोगों के दिल में ऐसा नहीं है। आप जनता से जाके पूछिए, मैं ऑपोजिशन नैरेटिव नहीं सेट करता है।
जनता जनार्दन है जो जनता का हजूम देख रहा हूँ। देखिए वड़ा पाव भी आ गए हैं। अब ये मलाई वाले वड़ा पाव है या चीज वाले हैं, थोड़े मॉडर्न वड़ा पाव है। इसको भी आधा आधा कर थोड़ा सा इसको खा लेते हैं। जी जी, तो ये बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी। भूख भी जबरदस्त लगी हुई है अभी। हाँ, आप तो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। हुकूमत वाली गर्मी है, लेकिन हम बात कर रहे थे नैरेटिव की और बात कर रहे थे विकसित भारत की। लेकिन विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण में वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में वो कहते हैं कि तुष्टीकरण की एबीसी वो समझा रहे हैं। कांग्रेस के जिस प्रकार से मैनिफेस्टो हो, जी, उनके सलाहकारों के बयान हो, उनके नेताओं के बयान हो, उन सबको इस्तेमाल करके चुनाव को अलग मोड़ देने की कोशिश जो की, उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के सामने कांग्रेस का पर्दाफाश करें। चलिए, ये तो पॉलिटिक्स की बात हुई, लेकिन मुंबई से आपका पुराना नाता रहा है। आपने पढ़ाई करी, आप यहाँ पले बढ़े, आप जिसे कहते हैं ना मुंबई की भाषा में, मुंबई आमची मुंबई के एक मुंबईकर एक एक्चुअल मुंबईकर है। एक सवाल मेरे मन में आया कि